सो स्टूडेंट हम आ गए हैं आज फिर से लेकर एक नया क्वेश्चन और नया टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आज हम बताएंगे पार्ट 20 चल रहा है जिसमें हम आपको बताएंगे हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि जैसे मुर्गी कितने अंडे देती है एक साल में, ये सभी रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं वो आपके एग्रीकल्चर में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगर आप यूपी कैडेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बीएचयू का देना चाहते हैं या आईसीएआर का देना चाहते हैं या जेट एग्रीकल्चर का देना चाहते हैं, तो इन सभी सलेबस में आप देखेंगे तो एक सलेबस होता है हस्बेंड्री का। अगर नहीं मालूम है तो आप जानकारी लीजिए। हस्बेंड्री का होता है जिसमें पशुपालन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है और कौन सा शर्करा होता है, भेड़ की प्रथम क्लोन क्या है, अंडा कितना देता है, भारतीय मुर्गी अंडा एक साल में कितनी देती है। ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसका आंसर हमें उस समय मालूम नहीं रहता क्योंकि हमारी अच्छी तैयारी नहीं रहती। तो चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिर्फ एग्जाम के लिए बताया गया है। क्योंकि किताब में तो बहुत ज़्यादा छपा है, आपको वही क्वेश्चन नोट करना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पूछा गया कि भेड़ का प्रथम क्लोन है। तो आपको बता दूं भेड़ का जो प्रथम क्लोन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे डॉली। क्या होता है? डॉली जो होता है भेड़ का प्रथम क्लोन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नाली भेड़ को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं नाली जो भेड़ होता है उसे कहा जाता है किसान भेड़। उसे क्या कहा जाता है? किसान भेड़ कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध की रानी बकरी के किस नस्ल को कहते हैं। तो जान लीजिए दूध की रानी जो बकरी की नस्ल है वो है सानेन और ये पाया गया है स्विट्जरलैंड से। ध्यान दीजिएगा वहाँ का है, इसकी उत्पत्ति स्थान बताया हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो आपको बता दूं भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 310 दिन का होता है भैंस का गर्भकाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि ये बताइए कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो आपको बता दूं गाय का जो गर्भकाल है, नोट कर लीजिए। आप अगर नोट करते नहीं तो आपके लिए ये बहुत ही बेकार चीज़ें हैं, क्योंकि नोट करेंगे तभी आपको आएगा। तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 282 दिन का आपके गाय का गर्भकाल होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नवजात शिशु को क्या पिलाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो नवजात शिशु होता है जैसे पैदा होता है वही नवजात शिशु होता है, और जब उसे दूध निकलता है तो उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो पहला दूध होता है गाय का, तो जिसे खीस कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैंसों का नहाना, भैंस जब नहाती है उसको नहाने को क्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेलाइंग। अगर भैंस नहा रही तो उससे कहते हैं वेलाइंग। क्या कहते हैं? वेलाइंग कहते हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा। तो स्टूडेंट अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ आप इसे देखिए और समझिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक्स कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंडे की आंतरिक गुणवत्ता ज्ञात करने के लिए, जो अंडे की आंतरिक गुणवत्ता, जो अंदर की गुणवत्ता होती है अंडे की, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो उसको ज्ञात कैसे करते हैं? तो आपको बता दूं कैडलर एक विधि होती है जिसके द्वारा अंडे की गुणवत्ता को ज्ञात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल कौन है। तो आपको बता दूं भारत में गाय की जो सबसे भारी नस्ल होती है वो काक रेंज होता है, काक रेज होता है, जिसे आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गाय की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो आपको बता दूं जो गाय की सबसे ज़्यादा नस्ल होती है जो दूध देने वाली वो होती है साहिवाल।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, अगर जो पेपर दिए होंगे उनको जरूर मालूम होगा कि साहीवाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खुरपका एवं मुंहपका। गाय हो या भैंस हो, उसमें एक प्रकार की बीमारी होती है जो खुरपका होती है और मुंहपका बीमारी होती है। जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है वो गाय में होती है। वो किसके कारण होती है तो आपको बता दूं, वह वायरस के द्वारा होता है। वह वायरस के द्वारा होता है, खुरपका एवं मुंहपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशुओं का आउ लिखा है यहाँ पे, आउ। आउ इस कोई मीनिंग्स नहीं होता है, ये आउ आयु होता है, क्या आउ नहीं होता है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग हो रही थी उसमें मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे गलत है। पशुओं का आयु ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, तो ध्यान दीजिएगा, पशुओं का जो आयु ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है दांतों के द्वारा। क्या करते हैं, दांतों के द्वारा पता कर लेते हैं कि वो उसकी एज क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, चलिए बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशुओं में किस तरफ दांत नहीं होते हैं। तो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सभी लोग बोल देंगे पशुओं में दांत तो होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, ऊपरी जबड़े में भी होते हैं, नीची जबड़े में होते हैं। लेकिन आपको बता दूं, पशुओं में जो ऊपरी जबड़े होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। ऊपरी जबड़े में पशुओं में दांत नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं, ऊपरी जबड़े में। निचली जबड़े में तो होते हैं लेकिन ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो आपको बता दूं, जो बकरी का गर्भकाल होता है 145 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 145 दिन का होता है। तो स्टूडेंट देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि पेशेंस अगर आप रखते हैं तो आपको यहाँ से नॉलेज अच्छी मिल जाएगी। अगर पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन से एजुकेशन ले नहीं सकते, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस नाम की क्षमता नहीं है, मतलब कि देखना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वेट नहीं कर पाते, सोचते कि और आगे बढ़ा के देखो, आप बढ़ाते जाते हो, बढ़ा के देखते हो, बढ़ा के देखते हो। इसलिए क्या होता है, आप में पेशेंस है नहीं, आप सोचते हो कि हर तुरंत जानकारी मिल जाए। तो कुछ सुना करिए, सुनने की अगर आदत आपने डाला तो आप लाइफ में सक्सेस ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैंस, गाय एवं बकरी में मध चक्र कितने दिन का होता है। तो आपको बता दूं, भैंस, गाय एवं बकरी में जो मध चक्र होता है वो 21 दिन का होता है। वो 21 दिन का होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वसा का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आपको बता दूं, जो वसा का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है बीटा ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, बीटा ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कि पशुओं की कोशिकाओं में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है या उपस्थित होता है। तो आपको बता दूं, जो पशुओं की कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन होता है। कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। आप देखे होंगे गाय, भैंस, सभी जानवर जुगाली करते हैं बैठकर, मतलब मुंह डुलाते डुलाते रहते हैं, उसी को जुगाली करना होता है। जिसके जुगाली करते समय उनके मुंह से फेन जैसा, नहीं जानते हैं, एक लिक्विड जैसे आप शैम्पू लगाते तो फेन निकलता है, वैसे ही लिक्विड निकलता है, तो वो जुगाली करते समय निकलता है। तो आपको बता दूं, तो इसमें पूछा गया कौन पशु जुगाली नहीं करता है। तो आपको बता दूं, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, ये पशु जो होते हैं ये जुगाली नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गलघोटू रोग का कारण। तो आपको बता दूं, गलघोटू जो रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगर आप गलत तरीके के भोजन खा रहे हैं, आप बासी भोजन खा रहे हैं 7-8 दिन में, उसमें जीवाणु ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाते हैं, जिससे गाय या जानवर को ये रोग होता है, जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दूं, भैंस में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 50 होती है। कितनी होती है, 50 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल। तो आपको बता दूं, सर्वाधिक जो दूध देती है वो भैंस की नस्ल है, वो है भदावरी। कौन सा है, भदावरी है जो कि सर्वाधिक दूध देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं कि
पॉलीसेकेराइड क्या होता है? तो आपको बता दूं, जो पॉलीसेकेराइड होता है वो हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आएंगे या 9th से ही पढ़ रहे होंगे। पॉलीसेकेराइड एक स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। अगला नेक्स्ट पूछा जाता है, अच्छी साइलेज का पीएच कितना होता है? तो आपको बता दूं, अच्छी साइलेज रहेगा तो उसका पीएच होता है 4.2 से 4.5, 4.2 से 4.5 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी कानों वाली भेड़ जो दूध, ऊन तथा मांस तीनों में उत्तम होती है। तो आपको बता दूं, लोही ऐसी बकरी की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है जो कि दूध और ऊन और मांस तीनों में उत्तम पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भेड़ में संभोग क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, भेड़ में जो संभोग क्रिया होती है उसे कहते हैं टपिंग या टपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा जाता है कि सीधे सींग वाले भैंस को क्या कहते हैं? अगर भैंस का सीधा सींग है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं माइक्रोसिरोल। उसे क्या कहते हैं? माइक्रोसिरोल। अगर उनका सींग सीधा है, सींग सीधा रहेगा तो बहुत खतरनाक होती हैं, और उससे भी खतरनाक होती है मुड़े सींग वाले भैंस को क्या कहते हैं? चलिए मुड़े सींग वाले भैंस के बारे में पता करते हैं। उसे कहते हैं स्पाइरोटीरोल कहते हैं, स्पाइरोटीरोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय भैंस को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, जो भारतीय भैंस होते हैं उसे कहते हैं वाटर बुफेलो या बफेलो, जो भी नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि बफेलो की स्पेलिंग बुफेलो भी होती है, बफेलो भी बोलते हैं, कई प्रकार से लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विदेशी भैंस को क्या कहते हैं? जैसे कि अपने भारतीय देश के हो गए तो उसे कहते हैं वाटर बुफेलो। अगर विदेशी का तो पूछा है तो आप बोलेंगे स्वाम्य बुफेलो, स्वाम्य बुफेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाय और भैंस के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो गाय और भैंस को कहते हैं हर्ड। गाय और भैंस के समूह को क्या कहते हैं? तो हर्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा, लेकिन आप वेट करिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, कुछ नॉलेज लेकर ही जाइएगा। भारतीय भेड़ की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करती है? तो आपको बता दूं, भारतीय भेड़ की जो नस्ल है जो सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करती है गुजेन कहती है। कौन सी होती है? गुजेन होती है। तो स्टूडेंट, हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के करा दिया आज, जो कि पशुपालन से थे, पार्ट 22 कराया। अगर आपको कोई और टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। या तो आप यूपी कैडेट के सिलेबस से रिलेटेड, या तो आप ICAR के सिलेबस से रिलेटेड, या तो किसी सिलेबस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उससे भी, उसकी जानकारी लेने के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करिएगा, वरना मत लाइक करिएगा। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तब, वरना मत शेयर करिएगा, क्योंकि जब आपको अच्छा लगता है तभी हम चाहते हैं कि आप हमें शेयर करें या हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अच्छा अगर नहीं लगता है तो आप लाइक नहीं करना। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 23 में, और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। क्वेश्चन हम छांट कर लेकर आते हैं सभी जगह से, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा, वही क्वेश्चन पढ़ो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कि पूरा कहानी पढ़ना हो और उसमें से क्वेश्चन बहुत कम फंसें और आए ही ना, तो ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा। हम वही बताएंगे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।